नमस्कार, मैं गजेंद्र इंगले अपने साप्ताहिक प्रोग्राम पॉलिटिकल फ्राइडे में आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप टाइटल देख ही चुके हैं, इस बार हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में हम भाजपा की बात न करते हुए कांग्रेस की बात कर रहे हैं। उसके पीछे कारण क्या है, उसके बारे में भी हम आगे लेके आपको ले चलेंगे। लेकिन सबसे पहले आप समझ लें कि मध्य प्रदेश में भी वर्तमान में स्थिति क्या है। आप देख सकते हैं कि भाजपा की शासन है। भाजपा की सरकार कैसे आई थी ये भी आपको पता है। जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 में, वहां पर स्थिति कुछ ऐसी थी कि दोनों ही पार्टियां नेक टू नेक थी। कुछ सीटें जो हैं भाजपा से कांग्रेस की ज्यादा आई थी। कांग्रेस इस स्थिति में थी कि सरकार बना ले, लेकिन 15 महीने ही कांग्रेस की सरकार चल पाई और भाजपा ने अपनी उठापटक के जितने भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा कहा जाता है कि काफी सारे सिंधिया जी और उनके काफी सारे समर्थकों को खरीद कर उन्होंने जो है अपनी सरकार बनाई। तो ये तो था इतिहास, 2018 की बात हो गई। अब हम बात कर रहे हैं 2023 में क्या होने वाला है। तो जिस तरीके से आप देखते हैं कि वर्तमान में भी हालात भाजपा के बहुत अच्छे नहीं है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हर जगह दिखाई दे रहा है। भाजपा का भी जो अंदरूनी सर्वे है, अभी कुछ दिनों पहले जो है मीडिया में था कि वो सर्वे काफी जो है चौंकाने वाला है। भाजपा की नींद उस सर्वे से उड़ी हुई है और यही वजह है कि शायद भाजपा आनंद में बहुत बड़ी बड़ी जो है दावे और वादे करने में जुट गई है। तो ये एक भाजपा का सर्वे तो है ही। साथ में कांग्रेस ने भी ऐसी बहुत सारी चीजें करी है। कांग्रेस को भी दिख रहा है कि कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है, जिसको देखकर शायद कांग्रेस को लग रहा है कि इस बार उनकी स्थिति 2018 से भी थोड़ी मजबूत हो जाएगी। थोड़ी मजबूत होगी या ज्यादा मजबूत होगी या पिछले 2018 जैसी रहेगी, उस आधार पे ही मैं आपको बता रहा हूं कि इस साल जो कांग्रेस की चिंता है 2023 में, वो सबसे बड़ी चिंता क्या है। वो उनकी सबसे बड़ी चिंता जो है, उसके लिए आपको दोहराना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा दिग्विजय सिंह का एक बयान। दिग्विजय सिंह का वह बयान जो उन्होंने शायद उज्जैन में दिया था, महाकाल के दर्शन करते समय महाकाल से मन्नत मांगी थी कि कांग्रेस में कोई दूसरा सिंधिया ना हो। हालांकि उनके बयान के बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी बयान, काउंटर अटैक उनके ऊपर आया। बाकी मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह का ये जो बयान था, ये भाजपा के ऊपर कोई तंज न करते हुए, ज्योतिरादित्य सिंधिया के ऊपर कोई तंज न करते हुए, ये कांग्रेस के ही अपने नेताओं के लिए एक नसीहत थी। जी हाँ, क्योंकि जिस तरीके से 2018 में हुआ कि पूरी तरीके से जीत कर सरकार बना लेने के बाद में अचानक से एक इतने विश्वास पात्र कांग्रेस के इतने बड़े नेता जो है वो पार्टी का दामन छोड़ देते हैं और वो खुद ही नहीं छोड़ते, उनके साथ में काफी सारे विधायक भी जाते हैं, जिन विधायकों की संख्या शायद बाद में 22-23 तक पहुंच गई थी। तो यहाँ पर शायद दिग्विजय सिंह का भी यही एक दर्द था जो उन्होंने बयान करने की कोशिश की। वो शायद आश्वस्त थे कि 2023 के परिणाम जो हैं, वो जनता जो है उसका वोट स्विंग कांग्रेस की तरफ है। 2023 में जो रिजल्ट आएंगे वो कांग्रेस के पक्ष में आएंगे और कांग्रेस सरकार बना भी लेगी। लेकिन यदि कांग्रेस सरकार बना भी लेती है, कांग्रेस के काफी सारे विधायक जीत भी जाते हैं, तो फिर कहीं ऐसा ना हो कि फिर से पार्टी के अंदर बगावत हो जाए और ज्योतिरादित्य सिंधिया की तरह ही कोई नया ऐसा नेता पैदा हो जाए जो कांग्रेस से बगावत करके भाजपा का दामन थाम ले और बनी बनाई कांग्रेस की सरकार गिरा दे। तो ये जो डर है, जो घटना 2020 मार्च में हुई थी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ा था और पूरे ही देश की राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई थी, उसी तरह के हालात द्वारा से न बने, ये चिंता शायद दिग्विजय सिंह के मन में थी, जिसको उन्होंने वहां पर साझा करने की कोशिश की थी और साथ ही उसको एक नसीहत के रूप में शायद उनकी पार्टी ले। अब मैं आपको बता दूं कि सिंधिया का जो क्षेत्र है, सिंधिया का जो गढ़ है, ग्वालियर चंबल क्षेत्र जो है, वहां अभी भी काफी सारे कांग्रेस में ऐसे नेता हैं जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के विरुद्ध कोई बयान नहीं देते हैं। दिग्विजय सिंह ये भली भांति जानते हैं। हो सकता है कि और क्षेत्र में भी कई ऐसे नेता हों। तो इन सब चीजों का डर या इन सब चीजों से सावधान सचेत रहते हुए ही
दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया था। इस दिग्विजय सिंह के बयान की गहराई को शायद उस तरीके से नहीं समझा गया जिसे वह कहना चाह रहे थे। तो मैं ये समझता हूं कि दिग्विजय सिंह के इस बयान को कांग्रेस को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। चुनाव बहुत पास हैं, हर एक विधानसभा क्षेत्र में बहुत सारे दावेदार हैं, उनको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एक तो उन्हें उन्हीं दावेदारों को टिकट देना है जो जिताऊ हों, लेकिन दूसरा सबसे जरूरी जो उनका फैसला होना चाहिए, सिलेक्शन होना चाहिए प्रत्याशी का, उसमें उनको ये भी चीज ध्यान रखनी है कि उन्हीं प्रत्याशियों को टिकट दें जो टिकाऊ हों। जी हाँ, क्योंकि जब 2020 में सिंधिया की जाने की घटना हुई थी, उसके बाद में कांग्रेस ने बिकाऊ नहीं टिकाऊ के साथ जो है वो मिड इलेक्शन किए थे। तो यहाँ पर कांग्रेस को यहाँ पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, और शायद दिग्विजय सिंह की भी यही चिंता है कि अब 2023 में चुनाव आ रहे हैं और चुनाव में वही प्रत्याशी आगे आए जो टिकाऊ हों, जो कांग्रेस का साथ दें, जो जीतने के बाद कांग्रेस के साथ रहें, 5 साल तक कांग्रेस की सरकार चलती रहे यदि बनती है तो, जो वो सोच रहे हैं कि बनेगी। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि उन्हें ऐसे दावेदारों को टिकट देने हैं जो न केवल जीते बल्कि जीतने के बाद कांग्रेस के साथ बने रहें। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि दिग्विजय सिंह ने अपना संदेश और नसीहत दी है। अब देखना होगा कि जो चुनाव होंगे उससे पहले टिकट का बंटवारा होगा, उसके बाद रिजल्ट आएगा, तो क्या होता है, क्या वास्तव में कांग्रेस जीतती है, और जीतती है तो क्या जो दिग्विजय सिंह का डर है, क्या वह डर फिर से कहीं सही तो साबित नहीं हो जाता है। तो अभी काफी समय है, नवंबर में चुनाव है, उसके बाद में यदि ऐसा कुछ होता भी है तो 6, 8, 10 महीने लगेंगे। लेकिन मुझे लगता है कि यदि दिग्विजय सिंह की इस बात पे मंथन चल रहा होगा तो यहाँ पर टिकट देने में इस चीज की भी सावधानी रखी जाएगी कि जिताऊ ही नहीं टिकाऊ प्रत्याशी भी हो। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो में जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा हूं मध्य प्रदेश की राजनीति से संबंधित, वह आप तक सही मायनों में पहुंचा होगा। अगले ऐसे ही पॉलिटिकल किसी इश्यू पे एक वीडियो के साथ अगले शुक्रवार को मैं आपके सामने फिर आऊंगा। जब तक के लिए विदा लेता हूं। नमस्कार, जय हिंद।